वहीं यूएई पर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसमें 3 भारतीय भी घायल हुए। फुजैरा प्लांट में जो मिसाइल अटैक हुआ वहां पर 3 भारतीयों के घायल होने की भी खबर है और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर रिएक्ट किया गया है। फुजैरा प्लांट पर हमला स्वीकार नहीं है, यह कहा है विदेश मंत्रालय ने। सभी पक्षों से शांति की अपील की गई है। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का भारत समर्थन करता है, ये कहा गया है। इस प्रकार से ईरान ने यूएई पर हमला किया है, इसमें कुछ भारतीयों का घायल भी हुए हैं, उन पर भी असर हुआ है। तो अब भारत ने भी इसमें प्रवेश कर दिया है। भारत की ये नीति साफ है कि भाई बातचीत के रास्ते से अगर चीजें सही होती हैं तो क्यों इतना संघर्ष करना है। अब पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे भारतीयों पर किसी भी प्रकार से कोई भी हमला या किसी तरह से कोई हिंसा। देखिए शीतल जी, जो घटनाक्रम हो रहा बहुत हैरत अंगेज है और बहुत खतरनाक भी है। हाँ। क्योंकि जो हम हमले की बात करें हमें समझना पड़ेगा 13 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल और 6 ड्रोन, तो फुल फ्लेजेड हमला ये यूएई पे किया गया। यूएई में जो फजेरा में रिफाइनरी है उसमें आग लग गई साहब, रेजिडेंशियल एरिया पे बम गिरे, होटलों के आसपास ड्रोन गिरे। और जबकि यूएई में अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी लगा और इजराइल का वो जो लेजर वाला सिस्टम है वो भी लगा है। उसके बाद भी कुछ मिसाइल और कुछ ड्रोन पार कर गए और जाके अटैक हुआ और इसमें हमारे भारतीय मूल के 3 भाई हमारे जख्मी हुए। तो खबर ये भी आ रही थी कुछ लोग हताहत हो गए, पर प्रभु की बड़ी अनुकंपा रही, कोई हताहत नहीं हुआ, जख्मी हुए। अब देखिए ये अनप्रोवोक्ड अटैक है। ईरान कहता है कि भाई तू अमेरिका का प्यादा है यूएई को, इसलिए मैंने तेरे पे अटैक किया और अगर तुमने मेरे पे कुछ वापस किया तो मैं पूरे मिडिल ईस्ट को जला डालूंगा। ये बिल्कुल आतंकवाद पे उतरा है, बिल्कुल आतंकवादी वाली घटना है। देखिए जब आतंकवादी बम रखता है उसे यही फर्क नहीं पड़ता हिंदू मरे या मुसलमान मरे, उसके लिए तो जितनी लाशें बिछे उतना अच्छा है। भाई जब बम फटेगा अगर ना हिंदू मरते मुसलमान भी तो मरता है, क्योंकि भाई आबादी ऐसी है, क्या करें। ठीक उसी तरह से ये आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे पड़ोस का मुल्क है, ये सुन्नी मुल्क, ये मुसलमान मुल्क है, तब भी इसको ठोक रहे। और सर ये तो छोड़िए शीतल जी, ओमान में 3 लोग हताहत हुए हैं। ओमान में ओमान जो इनकी मीडिएशन करता, ओमान जो इनको खाना पानी देता, ओमान जो इनके हर हित की रक्षा करता। अराची अभी ओमान गया था, वहां के विदेश मंत्री के साथ मतलब गले में गला डाल के फोटो खिंचवा रहा था और उसी के पे आज हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम अमेरिका के साथी हो इसलिए हमने तुम हमला किया। देखिए यूएई पे जो हमला है, फिर उनकी क्या हुआ था। यूएई में 2 दिन पहले कुछ ऑयल की शिपमेंट्स पहली बार निकली थी। पिछले लगभग 8 दिनों में पहली बार कुछ तेल पानी उन्होंने बेचा था, ठीक है जी। और ये हो गया। यूएई के 2 टैंकरों पे अटैक हुआ साहब, यूएई के 2 टैंकरों पे अटैक हुआ। साउथ कोरिया के 2 टैंकरों पे इन्होंने अटैक कर दिया। और अब ये जो रिफाइनरी पे अटैक किया, होटलों पे अटैक किया, इनकी पूरी युद्ध जैसी परिस्थिति है। अब ये क्या चाहते हैं, देखिए इनकी रणनीति है कि यूएई अमेरिका का मित्र, उसको थप्पड़ मारे, अमेरिका हम पे अटैक करे। अमेरिका चाहता है ये हम पे अटैक करे ताकि हमें वो युद्ध वाला अप्रूवल के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम बोलेंगे भाई अमेरिका अटैक हो गया, हमने युद्ध कर लिया, सीधी सी बात है, अप्रूवल किस लिए चाहिए। तो ये सारा खेल हो रहा। पर ये जो भारत ने इसकी कड़ी निंदा की, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है मोदी गवर्नमेंट की। भाई ये तो आतंकवाद हो गया ना, आपको क्या मतलब यूएई से, यूएई के पीछे क्यों पड़े। देखिए यूएई ओपेक से जब से निकला है तब से ये और पूरे इस्लामिक दुनिया में हड़कंप मच गया। कल अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कह रहे थे, कल या परसों की बात है, वो भी मुसलमान है, उन्होंने कहा जी ओपेक तो खत्म हो गया। कह रहा ओपेक के 2 बड़े पिलर थे, एक यूएई और एक सऊदी। अगर यूएई निकल जाता तो वो ब्रिज थोड़ी चलेगा जो एक खंबे पे खड़ा है। भाई तंबू को भी 4 बंबू चाहिए होते हैं ना खड़े होने के लिए। भाई एक तंबू, अगर 2 बंबू निकल गए तो कौन सा तंबू खड़ा रहेगा। भाई जो 2 पावरफुल देश थे ऑयल के हिसाब से, एक निकल गया तो ओपेक तो खत्म हो गया। अब ये सारे उसके रिपरकशन है। अब इनको ईरानियों को क्या लगता है, भाई यूएई निकल गया ये तेल बेच देगा। यूएई के भारत के साथ अच्छे संबंध है, यूएई के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। अब देखिए इजराइल का बेहतरीन मिसाइल शीट आयरन डोम, यानी कि यहूदियों का बनाया हुआ मिसाइल शीट, ठीक है जी, किसकी प्रोटेक्शन कर रहा, सुन्नी मुसलमानों की। किससे, शिया मुसलमानों से। ये भी तो वास्तविकता है ना। मतलब अगर आप चाहे तो ये शिया सुन्नी यहूद हनूद, ये तो आपकी मानसिक बीमारी है एक तरह से। भाई अभी तो इजराइल आपकी रक्षा कर रहा, बराकेट भी आपको दे रखा है। बट यहां सवाल क्या शीतल जी, इनको ये सब समीकरण नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए पीस हो, इनको नहीं चाहिए कि यहूदी और मुसलमान एक साथ रहे, इनको नहीं चाहिए हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे। इनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कांड करने हैं जिससे पूरे रीजन में अशांति रहे और पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो। ये उसी तरफ एक आतंकवादी हमला है सर। हाँ। अच्छा, ईरान चाहता क्या है? ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है या ये हड़बड़ाहट में हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका शर्तें मान नहीं रहा है? तो ईरान की अभी क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है शीतल जी, क्योंकि ईरान मैं एक ही बात कर रहा हूं, अगर 15-20 दिन तक ईरान ने कुछ नहीं किया, 20 दिन बाद करने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। ईरान चाहता है, ईरान के बारे में आपको शुरू से कह रहा हूं, जो मुल्ला रेजीम है
इनकी सुसाइडल टेंडेंसीज है। ये जहाद और जन्नत वाले लोग हैं, जहाद और जन्नत के आगे सोच नहीं पाते कुछ। अब पाकिस्तानी और इनमें, इनके बीच में आपके शुरू पे आपके चैनल से कह रहा हूं, पाकिस्तानी जो है वो सुसाइडल नहीं है। उन्होंने 93,000 फौज ने सरेंडर किया जब उनके लगा हालत टाइट हो गई। ये ऐसे लोग हैं कहेंगे भाई कोई बात नहीं, हम अटैक करके देखेंगे, जो हमारे साथ होगा हम बाद में देखे जाएंगे। तो पूरे इस्लामिक दुनिया है। आप मिडिल ईस्ट के कमेंटेटर्स को देख लीजिए, आप यूएई के गवर्नमेंट के वक्त भी देखिए, पहले कह रहे अगर सबसे बड़ा कोई खतरा मिडिल ईस्ट को है वो ईरान से, ना इजराइल से, ना अमेरिका से, ना किसी और से। देखिए इतनी त्रासदी, इतनी तबाही मिडिल ईस्ट में किसने सिविलियन एरियाज पे की? किसी ने नहीं की। अब ये ईरान क्या चाहता है, ये अमेरिका पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका फोड़ देगा, इजराइल पे हमला करेगा वो फोड़ देगा। अब एक मेरा दोस्त है, मैं उसको अटैक कि भाई देख मैंने तेरे दोस्त को अटैक किया, मैंने तेरे दोस्त की ऐसी तैसी कर ली, मैं चाहता हूं तू मुझ पे अटैक करो। फिर बोलेंगे देखो जी हम पे अटैक कर लिया अमेरिका ने, हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। क्योंकि साहब अटैक करने की भी औकात नहीं है, अटैक को झेलने की भी औकात नहीं है। और ये आखिरी जंग है, 15-20 दिन बाद ये किसी भी जंग करने लायक नहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था फेल हो गई होगी। कल मैं आपको एक्सचेंज बताता हूं सर, एक 18 लाख ईरान के रियाल में, 18 लाख में एक यूएस डॉलर आता है। यानी कि आपके पास अगर $556 है ईरान में, आप बिलियनर हो, आप बिलियनर हो, आपके पास 556 अमेरिकन डॉलर है, तो ये तो अर्थव्यवस्था की हालत है। तो ऐसे में ये अमेरिका को उकसा रहे हैं, एक निर्णायक जंग चाहते हैं, एक खतरनाक जंग चाहते हैं, फिर आर की लड़ाई होगा, जो होगा देखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है, सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि स्कूलों में फिलहाल छात्र ना आए और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए ही उनकी पढ़ाई अभी फिलहाल कराई जाए। यह फैसला लिया गया है यूएई के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। और इस बीच अमेरिका में भी गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरानी हमले की निंदा की है। यूएई पर हमला कर ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जहाजों पर हमला कर सीज फायर को तोड़ा, यह सीधे तौर पर कहा है। अमेरिका को तुरंत सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, यह लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लिंडसे ग्राहम वैसे भी सिंह साहब अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं और यूएई पर ताजा अटैक के बाद उनके जैसे तमाम लोग अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में ही मौजूद हैं, जो अब इस बात को जोर शोर से फिर उठाने की कोशिश करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाना चाहिए, सीज फायर के वायलेशन का बदला लिया जाना चाहिए। बिल्कुल समीर जी, देखिए इंटरनली जो बात हो रही थी यूएस में, पहले दोनों पक्ष अपने अपना मत रख रहे थे जी। तो उनके ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट साहब के जो सपोर्टर हैं वो चाह रहे थे कि ये एग्रेशन चलता रहे और उनके हित में बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी कई एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इसके अगेंस्ट थी। काफ़ी सारे कांग्रेसमैन ये भी कह रहे थे कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं किया गया है। तो दोनों साइड के मत, जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो भी रहते हैं। लेकिन हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अभी चैनल पे ही देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही नकारा है कि हमारी वॉरशिप पे कोई हमला नहीं हुआ है। देखिए उन्होंने खुद ही मीडिया में आके बोला है कि नहीं हुआ है, साउथ कोरिया के वेसल थे उन पे हमला हुआ है। इस फायर के बीच ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी है, जिससे फुजेरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई है और 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। इस हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भारत यूएई के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और बातचीत, कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपने समर्थन को दोहराता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने फुजेरा पर हमलों को लेकर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि फुजेरा में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना अस्वीकार्य है। हम इन दुश्मनों को तत्काल समाप्त करने, नागरिक बुनियादी ढांचे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं। भारत संवाद कूटनीति का समर्थक है ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल हो। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीजफायर के बीच ईरान ने अचानक यूएई पर हमला बोल दिया। यूएई का आरोप है कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन से हमला किया है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को रोक लिया, लेकिन फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में एक ड्रोन गिरने से आग लग गई। हालांकि वो इससे इनकार कर रहा है। सवाल यह है कि ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया। माना जा रहा है कि यूएई पर ईरान का हमला सीधे तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को
लेकर चल रहे शक्ति संघर्ष का नतीजा है। ईरान जानता है कि सैन्य रूप से वो अमेरिका इजराइल के सामने कमजोर है, इसलिए वो क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाकर इनडायरेक्ट युद्ध लड़ रहा है। अभी सीजफायर टूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो खाड़ी क्षेत्र में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान के यूएई पर हमले के पीछे की अहम वजह अमेरिका का नया अभियान हॉर्मुज और प्रोजेक्ट फ्रीडम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, जिसमें अमेरिकी नौसेना फंसे हुए विदेशी टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकाल रही है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज उसका नियंत्रण क्षेत्र है। जब अमेरिका जहाजों को जबरन निकालने की कोशिश कर रहा है तो ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है और हॉर्मुज संकट में अमेरिका का साथ दे रहा है। ईरानी मीडिया ने चेतावनी दी है कि अगर यूएई अनुचित कदम उठाएगा तो उसके सभी हित ईरान के निशाने पर आ जाएंगे। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच लगभग 1 महीने से चल रहा सीजफायर अचानक टूटने की कगार पर